Hi guys, so my name is Tanzila Sheikh and today I have taken the page of Noteworthy on this occasion of 15th August. Hi everyone, thank you for coming and thank you for joining us for the live. And I have taken the page for actually bringing out this one COVID hero of Mumbai, and from Mumbai he is his name is Morris Norona. सो बेसिकली मॉरिस भाई इज़ एज वी कॉल हिम बहुत प्यार से, मॉरिस भाई इज़ फ्रॉम आईसी कॉलोनी फ्रॉम बोरीवली. एंड मॉरिस भाई ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की है, जिसकी वजह से हम आज मॉरिस भाई को इस लाइव पे बुलाना चाहेंगे और उनके बारे में कुछ उनके साथ कुछ गपशप करना चाहेंगे कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली. सो बेसिकली जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड अबाउट मॉरिस भाई इस कि मॉरिस भाई जो है, मॉरिस नोरोना जो है, वो बोरीवली के आईसी कॉलोनी में से है एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल पोकर प्लेयर. एंड जब ये कोरोना हुआ उस टाइम पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो नीचे तबके के लोग हैं, द पीपल फ्रॉम द वीकर सोसाइटी, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर बेसिक नेसेसिटीज़. तो ये देखते हुए मॉरिस भाई वॉज लाइक के अब तो कुछ करना चाहिए, बीइंग अ वेरी एक्टिव सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी एंड एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया. he thought to do something great for the society and something for the betterment of people. So basically he went out there, he helped people with ration, he helped people with basic medical facilities, and अभी तक उन्होंने अराउंड 3 लाख लोगों की मदद की है, फ्रॉम मुंबई टू महाराष्ट्र, एवरीवेयर. एंड अलॉन्ग विद दैट यूपी के बहुत जो स्ट्रैंडेड लोग थे, जो माइग्रेंट्स थे, जो मुंबई में फंसे हुए थे, जो इर्द गिर्द इलाकों में फंसे हुए थे, उनको भी वे अपने घर तक छोड़ के आए हैं. ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी सुविधा दी गई है उनको कि वो अपने घर तक चले जाएं. एंड अलॉन्ग विद दैट अलग अलग तबके के लोग, जैसे कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, बेस्ट वर्कर्स, मेडिकल फैसिलिटी वर्कर्स, ऐसे सारे लोगों की मदद की गई है. मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसे सारे लोगों को दी गई है. कोरोना के चलते बहुत सारे जो लोग थे जो काम पे नहीं जा पा रहे थे, जिन्हें खाने तक के खाने तक का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे कई लोगों की मदद की है, जिसमें से कई सारे जो है सेक्स वर्कर्स है, कई सारे जो है रिक्शा ड्राइवर्स है, कई सारे जो है बेस्ट वर्कर्स है, कई सारे जो है जो कि छोटे मोटे काम करके डेली वेजेस जो है, ऐसे सब काम करके जो दिन का अपना खाना जो कुआं खोद के खाते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प की है मॉरिस भाई ने. एंड अलॉन्ग विद दैट अभी तक मॉरिस भाई ने 3 लाख लोगों की मदद कर ली है. और इसी के चलते हम मॉरिस भाई को बुलाना चाहेंगे, और शायद मॉरिस भाई आ भी गए हो. तो ऐसे कई सारे लोगों की मदद की गई है. एंड कोरोना के चलते कई सारे लोग जो थे वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, कई सारे लोग जो थे वो अटक गए थे, कई सारे लोग जो थे जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था बराबर से. ऐसे सारे लोगों की मदद करना इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो अराउंड 30,000 हाउस होल्ड की बात करिए. अब एक घर में 7 जन भी हो सकते हैं, एक घर में 5 जन भी हो सकते हैं, एक घर में 6 जन भी हो सकते हैं. सो अराउंड 30,000 हाउस होल्ड्स की मदद की गई है, मदद की जा चुकी है अभी तक. एंड अभी भी इसके साथ साथ भी मॉरिस भाई आगे काम करते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो कि उनकी जीवन में सुधार नहीं आया है. एंड उसकी वजह से कई सारे लोग जो है वो अभी भी ट्रबल फेस कर रहे हैं, अभी भी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं. तो 120 फैमिलीज़ को अपने ही कंपाउंड में, ऐसा कहा जाता है ना कि घर से ही शुरुआत करनी चाहिए. तो आईसी कॉलोनी के अपने ही कंपाउंड में उन्होंने सबसे पहले 120 परिवार वालों को बताया था कि क्वारंटीन में कैसे रहा जाता है और क्वारंटीन में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है, और अलॉन्ग विद दैट कौन सी जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कभी आप बाहर जा रहे हो, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स, मास्क, ये सब रखने चाहिए. ये सारे जो एजुकेशन है इसके बारे में जो लोगों को नहीं पता था स्टार्टिंग में, अभी तो लोग जानने लगे हैं फिर भी, पर स्टार्टिंग में नो वन लाइक वाज फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्टली. सो अपने ही घर से शुरुआत करते हुए, अपने ही कंपाउंड से, कॉलोनी से शुरुआत करते हुए मॉरिस भाई ने ये सब लोगों को अपने लोगों को बताया कि सी दिस इज़ द वे यू हैव टू बिहेव फॉर
at least for this year, and this is the way you have to go if you're going out, and you have to do things at this in this way. तो ऐसी कई सारी चीज़ें मॉरिस भाई ने सोसाइटी के लिए की है. अलॉन्ग विद दैट, ये मैं वही तो बोल रही हूँ, महाराष्ट्र में नहीं, मुंबई में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, नासिक हो गया, और कई सारी जगह हो गई, वहाँ पर मॉरिस भाई ने मदद पहुंचाई है. सो मॉरिस भाई जो कि आ गए हैं हमारे साथ लाइव, और मैं चाहूँगी कि मॉरिस भाई मुझे ज्वाइन करें ताकि हम छोटा सा चैट करें और मैं उनके बारे में थोड़ा और जान पाऊँ और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान पाऊँ. मैं बुलाना चाहूँगी मॉरिस भाई को. आई एम सेंडिंग हिम रिक्वेस्ट. सो हमारे लोगों को बताया कि आपने क्या काम किया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन. नमस्ते मॉरिस भाई, कैसे हैं आप? हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई एम अमेजिंग. हाउ आर यू सर? फाइन फाइन, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू. प्लीज टेल मी. प्लेजर टू टॉक टू यू सर, बिकॉज इतना सारा मैंने आपके बारे में पढ़ा है और इतना सारा मैंने देखा है आपके बारे में. इट्स यू आर एन इंस्पिरेशन टू यंगस्टर्स like us, you know, to go out there to help people, to see like you to do better for the society. And seriously, while reading the entire, you know, write up about you and the things you have done, or going to your Facebook page, it's like you are an inspiration, and I would seriously, you know, see you, I Oh my mean, God, as my inspiration. that's so much good words together. First of all, tell me, how was your Yeah, day today? How was your day today? I so today is a weekend, so it was very nice. एकदम आराम से गया है, शांति पूर्वक एकदम. आपका और लॉकडाउन इंडिपेंडेंस डे कैसे पे गया है? Apart from this, you know, helping people. see, first of all, let's start with today. As for Yeah. Independence Day, so I would really हाँ like to जी. thank. I would like to thank all our freedom fighters. The freedom that we are enjoying today is only because of them. Yes, And sir. we need to thank our Mumbai police. And why I'm telling you we need to thank our Mumbai police is today we all talk about freedom. बट Uh-huh. ये जो कोविड का जो प्रॉब्लम है, इसमें जो हमारे मुंबई पुलिस ने किया है, जो बाहर आके लोगों की सेवा की है, एंड स्पेशली यू नो व्हेन लोग यहाँ से गांव जाने की कोशिश कर रहे थे, Uh-huh. तब Uh-huh. पुलिस स्टेशन के बाहर हजारों में लोग आके खड़े हो जाते थे. ये रोज का जी. हजारों में खड़े हो जाते थे. एंड बिलीव मी, वी हैड आवर पुलिस, वन इंस्पेक्टर standing there among that crowd trying to send Uh-huh. people back to their village. Hats off. Hats So off to them. Seriously. before we start anything, I really want to thank all our COVID warriors, all of them. Now you can ask whatever Yeah. you want to ask. And along आपको with that, I जो would like to thank the doctors as well, and all yeah, the we need people who to have see. worked See now, very hard. if I really start thanking, then it would be the doctors, the BST bus drivers, the BMC, and then the list would go on and on. Electricity supply. हम लोग का 2 दिन इसमें निकल जाएगा. तो हम लोग एकदम 2 से, दिन तक you know. यही बात करते रहेंगे. या सो यू लाइक जितना भी इनको शुक्रिया अदा करे उतना कम है. सो मॉरिस भाई, स्टार्ट इस सवाल से करती हूँ मैं कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने इतना अच्छा काम करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग ऑल दिस थिंग? व्हाट इज दैट वन इंसिडेंट दैट स्ट्रक यू? It's a long story. Let's make it short. First of हाँ. all, I'm a very big fan of Mother Teresa and हाँ. Salman Khan, Salman Bhai. Now, Mother Teresa is no more with us. But yeah, Salman Khan is my inspiration. And I have seen a lot of what that man does. So, somewhere down the line, the inspiration has come from Salman Bhai, from being human. And yeah, why I serve people is, I will come back to that. Today, it has been more than 20 years of me serving people. Out of which 16 years I've been serving people around. I live in Borivali IC colony. तो यस IC सर. colony के यस. IC colony के बाजू में there are slums. तो वो slums को मैं 16 सालों से गणपति हो या दिवाली हो या दशहरा हो या क्रिसमस हो, I keep bandaras. Bandaras is where you serve food to the poor children. I keep यस. यस. bandaras. Yeah, I keep bandaras. I give them notebooks, school bags. I give them saris for the elderly. I give clothes. I give blankets during Christmas. So this is a pattern of my life which I keep doing every year. But now since the COVID started,
See, we need to Uh-huh. understand. We need to understand कि आपके और हमारे घर में तो फ्रिज भरा हुआ है. हमको खाने Hmm. पीने की प्रॉब्लम नहीं. हम आराम से घर पे बैठेंगे, एसी चालू करेंगे, टीवी देखेंगे. But then what happens to so many people who do not have food? And especially Exactly. so many, and especially so many people who do not have any sources of making money. तो उनके लिए तो किसी ना किसी को कुछ करना होगा ना. So that's why I took the initiative कि मैं बाहर निकलता हूँ. And by the Mhm. grace of God मेरे बहुत सारी savings थे क्योंकि I had some plans. तो बस वो savings को आज की तारीख में I used it and we are serving people. Trying my level जी, best to serve people. ये बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि हम सेविंग्स बीइंग ह्यूमन वी सेव फॉर आवरसेल्व्स, वी सेव फॉर आवर बेटर फ्यूचर, बट देन आप जैसे लोग जो कि सेविंग्स को यूज करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल आउट देयर, not only me, not only the people who are seeing right now, but many people out there. So it's like See, it's a very I'll big tell you. cause. I'll tell you something. See, the Bible teaches you to serve people, and especially Mhm. teaches you to serve people during testing times. And Mhm. today, what is going on? COVID is here to stay. The way people are troubled. तो ये तो Mhm. सही वक्त है जब बाहर निकल के हर किसी को किसी की मदद करनी है. आई एम डूइंग माई Mhm. पार्ट. आई होप पीपल डू देयर पार्ट एंड आई नो पीपल आर डूइंग देयर पार्ट. बट Yeah. देन व्हाट आई वुड से इज क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पहचानता हूँ जो Uh-huh. मुझे बोलते हैं कि नहीं मॉरिस भाई हम लोग तो करते हैं, हम लोग तो देते हैं, वी आर हेल्पिंग आवर मेड, वी आर हेल्पिंग आवर ड्राइवर्स, वी आर हेल्पिंग आवर वॉचमैन. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू आर हेल्पिंग देम टुडे. Mhm. दिस हेल्प इज नीडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट्स लाइक आपने हाँ, आज खाना खाया, आज आपने खाना खाया, आपको कल वापस खाना खाना है ना, फिर आपको बिल्कुल परसों भी शाम खाना को भी खाना है, खाना है. तो आपको परसों परसों भी खाना है. सो वी हैव टू टेक दिस एज आज देने से कुछ नहीं होने वाला है, कल देने से कुछ नहीं होने वाला है. एंड पीपल आर नॉट लुकिंग कि आप ज्यादा दो या कम दो. आई एम सेइंग जो चीज आपको कम लगे, यू माइट बी हैविंग 4 kilos ऑफ एक्स्ट्रा राइस इन योर हाउस, किसी और के लिए वो 4 kgs विल बी देयर लाइफ. So that's how या we all need to come out and we need to serve. That's what I believe. तो सर So मैं जानना चाहूंगी कि हर अच्छा कॉज कोई भी करने जाए, कोई भी अच्छा कॉज करने जाए तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव टू गो थ्रू. कैन यू प्लीज टेल अस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, बिकॉज see, बहुत सारी आपको लगा होगा कई टाइम पे कि कोरोना नहीं हो जाए ऐसा करके मेडिकल. no, no, no. See, I'll tell you. While serving people, the Mumbai police has been very, very good to me. हाँ So when I was serving in Mumbai, I was serving in Maharashtra. मुझे हाँ कहीं पे भी पुलिस से कोई दिक्कत नहीं हो गई. Yes, the problems that I faced were different. See, I'm a man who's a cleanliness freak. I've got OCD problem. तो मैं ज्यादा ऐसा है. करके मैं गंदगी में कहाँ खड़ा नहीं होता हूँ. My second हाँ problem is I'm never in the sun. I never roam in the sun. I've never played cricket in the sun. I don't know how to do that. हाँ. So getting out, going to the slums, going door to door in the slums, that was my challenge. Oh, And okay. when you go through these slums and all, you realize that we keep cribbing. हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, हमारे पास सब कुछ है. Still we keep cribbing. हमारे पास ये नहीं, वो नहीं. When you look at this, जब जाके आप ये slums में छोटे छोटे घर देखते हो, छोटे छोटे घर जिसमें 40 people are staying in one small room. You Really? realize, yeah. You realize that, and the joke is, I'll share one experience of my life. Please. I go to one door with a ration kit. Now my ration kit would be able to serve a family of 4 for 7 days. You understand? And मैं ऐसा ration kit लेके खड़ा हूँ, and they open the door. There are more than 40 people in that room. How is that ration kit going to help them? So this is how difficult Um, life is out in Bombay. that would have been one shocking incident, seeing 40 people in just one room, and then you are Yeah, like, and now. yes. Yeah, and then we talk about social distancing and we talk about people need to be away. You need to go into the slums too. I've seen it for the first time in my life, and I've seen it being there. There cannot be social distancing in places like this. It's impossible. But then God is Exactly. good. And You still, see,
And still, sometimes you see that those people are more than happier than us. See, They I'll don't tell you crave something. much. I'll tell you something. इनका immune system जो है ना, हम उनसे compare भी नहीं कर सकते. No, यार, their children grow eating mud on the floor. आपका immune system हमारा कुछ नहीं है. They are too strong. Oh ये my कोरोना God. इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. नहीं, कोरोना इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. Yeah, this is one funny and one inspirational thing. So, I मतलब मेरे को अंदर बहुत कीड़ा है, तो मैं ना लोगों के ना इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसी सारी चीजों पे ना जाके देखते रहती हूँ ताकि उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलते You रहे. can get more. Yeah. तो मैं आपके फेसबुक पेज पे गई तो I discovered that along with human beings you also helped pets, you also helped dogs, cats, Yeah, all yeah. the stray animals. So how Okay, was now your I'll tell you something. I have grown up loving stray dogs, crows, cats. I have uh-huh. grown up loving them. अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ. Now that you're saying Hmm. that you've gone through my Facebook, if you would Mhm. go to one of my Facebook posts, I'll tell you every day in the morning, I have somewhere around 25 to 30 crows that visit my window. And I serve them food और वो लोग एक एक करके आके प्यार से लेके चले जाते हैं. So Oh. I've been serving stray all my life. And yes, during the corona, I made it a point. I have a friend of mine. His name is Uh-huh. Anthony. His name is Okay. Anthony, and he serves stray. So what I did Mhm. is मैंने उसको rice और chicken ये दोनों Mhm. चीज दुकान में बांध के दे दिया. So every day he picks it Uh-huh. up from there. He cooks it and he serves the stray. So I'm happy that we are taking care of good amount, not a lot, but good amount of stray. We are Stray doing it every animals. day. Yes. Yeah. Yeah. So yeah, a lot of my friends has also gone out. Since कई सारे जो animals है उनको खाना ही नहीं मिला because half the time they're dependent on us. And हम Yes, ही नहीं है हाँ, अगर बाहर तो very, उन्हें very, कैसे मिलेगा? very sorry to cut you. मगर देखो और एक हाँ बात अभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि these stray dogs, when they are in your lane, today they are protecting you from robbers. You need to understand that. yeah. They are alert. They are barking helps you in many ways. And second thing is what नहीं वो stray किधर खा लेगा. देखो stray कब खा सकता था मैं आपको समझाता हूँ. I am 44 years old today. मेरे बचपन में क्या होता था कि मेरे बचपन में जो डॉग्स होते थे ना उनको मंगता उतना राशन मिलता था. Uh-huh. आज के तारीख में ये डिफिकल्ट है. आज की तारीख में ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आज की तारीख में व्हाट हैज हैपेंड ना, देयर इज नो गार्बेज ऑन द फ्लोर. Exactly. All the garbage is picked up early in the morning. We don't throw garbage out in the night. So how do you expect these people to get food? And then if you and I also are not going to help, then it's going to be a disaster. Exactly. Yeah, most of the people don't get. See, it's going to take a lot of time for people to understand that stray are like you and me. They can't talk, but yes, they need food like you and me. Uh-huh. And लोग तो बात भी नहीं कर सकते. तो मैं तो बोलता हूँ कि don't serve humans, don't serve stray, serve hunger. I make Serve it a hunger. point Yes. every day of my life to serve hunger. There is no religion, there is no caste, there is no creed, there is no animal, there is no bird. See, I told you I serve crows, I serve cats, I serve dogs. But at the end of the day, I am serving hunger. And see, Mumbaikars now, it's not that I'm bragging about Mumbai whenever I say, but what I'm trying to tell you is Mumbaikars are known कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है हम सब एक होके Uh-huh. तो प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं. बिल्कुल तो सामना करते हो. मैं क्या बोलता हूँ ना, कोविड एक बहुत छोटा प्रॉब्लम है भारत में आज. आज अगर हम लोग सब मिलके हमारे आसपास अगर 3-4 लोगों को अगर खाना खिलाए तो दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम यार. वी कैन फाइट बिग प्रॉब्लम्स. दिस इज माय थॉट. Yes. आई माइट बी आई डोंट नो बट दिस इज द वे आई थिंक. But I really like that one quote you said that you should not serve, the stray animals or anything. You should serve the hunger. I Because really like that. hunger does not have no religion. Hunger is Yes. no caste, no creed. Hunger is not human. It's hunger. See, जब आपको Mhm. भूख लगती है ना, तो आपको खाना मांगता है. आपको ना Mhm. किसी का ज्ञान सुनना है, ना किसी की बातें सुननी है. तो खाना मांगता है. So Yes. हर किसी के घर में आज, there would be 1-2 kgs of rice, dal, sugar, आटा, जो आपके लिए ज्यादा होगा.
वो बाहर निकालो, आसपास में जो आपके गरीब है बहुत उसको। सारे, हाँ, बोलिए ना, क्या आपके बोल रहे हैं? बहुत सारे फैंस आए हैं यहाँ पर। ईशा देओल जी भी थे उनमें से, एंड Isha, oh my God, I'll tell you something. I am शी a सेड, very, very, very big fan of Isha Deol. Very big. Very, very big fan of Isha Deol. So it's एंड not शी सेड, possible for her to be my fan. I'm a very big fan of her. And I'll tell you ओके, something. I'll tell you हाँ, something because you said this. Many, many years back, I had started a company called EMS Lifescale Private Limited. And ओके, for some reason, it could not see daylight. And at that time, I had dreams that Aisha Deol would be my, she would be the chief guest for my the opening of my लॉन्चिंग company. पार्टी, I'm so excited ओपनिंग, the minute you took her name that now I can't talk properly. So yeah, so I'm telling you, it's a blessing that she's watching this. But no, या I'm a very very शी big सेड हाय, गॉड ब्लेस यू, I'm a very big fan of her. God bless her, and it's a pleasure that she is listening to me. I'm happy. I'm excited at the moment. So I might not be able to talk that properly now. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क दैट, मॉरिस भाई, मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि आपने मुंबई में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में कई सारे जिलों में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हेल्प की, जिसमें से नासिक, नागपुर, पुणे, ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड अलोंग विद दैट महाराष्ट्र से जो जुड़े हुए स्टेट्स है उसमें भी आपने हेल्प पहुंचाई है, बल्कि यूपी के जो भी लोग फंसे हुए थे उनको भी, कई लोगों को भी आपने घर भेजा है, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो अभी मैं आपको मेरा कैसा है ना, आई वांटेड टू सर्व पीपल. नाउ आई हैव गॉट टू क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन. एक का नाम है एल अल्तमेश, जिसको हम लोग एल बोलते हैं, ओके, और दूसरा का नाम है रिक्सन. तो जब ये लोग ने पहले 10 दिन देखा that I am serving people, तो ये दोनों ने मुझे बोला कि मौर्य साहब एक काम कीजिए, आप फेसबुक अकाउंट खोलो. हाँ, बिल्कुल, इससे हम लोग लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को सर्व कर पाएंगे. सो आई वाज लिटिल बिट एग्जैक्टली, कंफ्यूज कि मैं फेसबुक अकाउंट खोलूंगा, इससे हम लोग लोगों को सर्व कैसे कर पाएंगे. सो आई वाज कंफ्यूज. So he told me, you just open your Facebook account and you leave it to me. So till that time, na, we were only serving people in Borivali and Daisar. But the हाँ, minute we opened the Facebook account and Al started putting what I serve people on Facebook. And he said, Maurice, now हाँ, you see the magic. And then, people started calling me from all over. कि हमको राशन यस, की यस, जरूरत है, हमको राशन की जरूरत है. And then see, God was so kind that I could serve a priest in Shirdi with ration वाओ, for 2 years. With ration for 2 years, because when I heard a story that priest मुझे कॉल करके बोलता है कि मॉरिस हमारे एरिया में आप गरीबों को राशन बांटने को आओ. मैं वहां पे जाता हूँ शिरडी में और मैं वहां पे राशन बांटता हूँ गरीब लोगों को. हाँ, एक्चुअली गरीब इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, जरूरतमंद लोगों को. तो तब हाँ, मैं क्या देखता यस, हूँ कि व्हाइल टॉकिंग टू द प्रीस्ट टेल्स मी कि मॉरिस पिछले 2 महीने से मैं लंगर से खाना खा रहा हूँ. सो आई टोल्ड हिम व्हाट. ही सेड नहीं, मैं 2 महीने से मॉरिस लंगर से खाना खा रहा हूँ. So that's when I asked him, I said, but we Catholics have always been taught कि हम तो इसलिए चर्च में डोनेशंस देते हैं ताकि बुरे वक्त में चर्च लोगों की मदद करे. हाँ, अभी अगर हाँ, अगर एक प्रीस्ट अगर लंगर से खाना खा रहा है, खाना then खाते हैं, the entire concept in my mind of donations has now gone completely haywire. एग्जैक्टली, So what I did is on my second trip, I went specially for the priest and I took ration worth 2 years for it. And I'll tell you something. I believe in all religions. I believe in all God. I was हाँ, blessed. I was blessed to go to Sai Baba's mandir in Shirdi 3 times in 10 days. So that was वाओ, such a big blessing. And yes, leaving Shirdi, I've served in Ahmednagar, in Nasik, in Pune. I would only tell you एग्जैक्टली, one या, thing is, I would only tell you one thing is that God is a provider. There is no Morris, there is no man in this entire world who can serve somebody until God has plans for it. So we all should be thankful यस, because God has got His own ways. You and I would never be able to understand के कैसे हुआ. Because even when I started serving ना, मैं तो यही सोच के सर्व किया था कि अभी तो मुझे 21 डेज लोगों को सर्व करना है. 21 डेज के बाद तो कोविड खत्म हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा. But then 21 days, and today we have completed 145 days of serving. And now यस, एग्जैक्टली, I've reached the point where I'm serving the advocates of Mumbai.
with ration kits for a month. I have got people calling me from these junior artists who are calling me जिसको राशन की जरूरत है. Very soon I'll be uh-huh. serving there. So you see, God is great and God has got his ways. So we are humans. We can't even think to that level. It's not possible. So ये 145 days में आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत कुछ चेंज आएगा. Seeing a lot of people, seeing half the humanity. एक change आ गया है is that before this, Morris was always saying that, oh my God, ये बाकी मेरा तो ये plan बाकी है करने का, मेरा वो plan बाकी है करने का, मुझे ये complete करना है. But then today when you go out and you see people, ये वो एक टाइम का आपका जो फूड है वो मिलना मुश्किल है. एंड वी आर सिटिंग हियर क्रिपिंग अबाउट हमारा ये प्लान्स और वो प्लान्स पूरा नहीं हो गया. इट्स वेरी स्कैरी. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. Yes, it has mellowed down me as a person. It has taken away all the little ego and pride that I had. It humbled me as a human being, I would say. I don't get angry easily. And अभी मैं बिगर नमक का दाल और खाना खा सकता हूँ. I won't crib about it anymore. I won't crib about it. So yeah, so it has changed as a person के बेसिक नेसेसिटीज अगर आपकी पूरी हो गई तो मतलब आपने आधी जिंदगी को जीत लिया है. कोविड ने हम सबको ये सिखाया था पहले 100 डेज में. कोविड ने हम सबको ये चीज सिखाया that all the money that you have in the world can buy you only two things. One is food, second is medicine. Remaining, you can buy nothing with your money. So now if God and COVID has so clearly showed you this, then किस चीज का अहंकार और किस चीज का पैसा? So exactly. People with the best cars in the world couldn't even drive their car once. So that's how God humbles you as a person. So I believe that's what I've learned. मर्ज जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर कीड़ा है, मैं जाके लोगों के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स देखती हूँ. तो मैंने देखा कि आप मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाते हैं एंड बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंस भी पहुंचा है इस दौरान. तो एम्बुलेंस के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि हमारे अगर व्यूअर्स में से किसी को जरूरत पड़ गई तो मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ. I have a very close friend of mine, very very close, very dear friend of mine. His name is Nicky. उसका नाम है अब्बास खान. We call him Nicky. So Nicky has got these ambulances which continuously he provides to people. और मेरे कॉल पे जिसको भी एम्बुलेंस फ्री मांगता है ये प्रोवाइड्स द एम्बुलेंसेस. तो मैंने सोचा कि ये बार मैं निकी को एक एम्बुलेंस गिफ्ट कर देता हूँ. So what we did is I have gifted him a ambulance, but this ambulance is a cardiac ambulance. तो इसके अंदर सब कुछ हो जाएगा. इसके अंदर सब कुछ हो जाएगा. इसमें एक डॉक्टर ऑन कॉल होता है and if anybody would contact Nikki whenever they need the ambulance. So yes, sometimes if the condition is completely bad, means there are families who don't have money at all. तो मैं ज्यादा करके फ्री करता हूँ, मैं चार्ज करता नहीं, सब पैसा मैं ही भरता हूँ. And if the family is good enough, तो मैं उसको 50% डिस्काउंट वहाँ पे दिला सकता हूँ. बट बिलीव मी, ज्यादा करके मुझे जो भी कॉल करता है हमेशा एम्बुलेंस, इतने सालों में 16 इयर्स में एम्बुलेंस फ्री ही जाता है, कभी पैसा नहीं भरना पड़ता. अमेजिंग वर्क. मतलब ये जो काम है ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, ये सालों से चलता हुआ आ रहा है. देखो इसका एक कारण है, मैं आपको अभी बात करूँ तो बोलता हूँ. See, I was born in Bahrain and I was brought up in Marine Lines in Mumbai. So when I was in the 7th, 8th standard, तो हमारा टाइम बहुत खराब चल रहा था. इतना खराब था that we could not even buy school books. I had myself and 4 siblings. तो बुक्स खरीदना मुश्किल था, स्कूल में बहुत टेंशन था. So at that time, I had my principal, Father Francis Carvalho, जिसने मेरे 8th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड के और 10th स्टैंडर्ड के तीनों के स्कूल बुक्स, स्कूल नोटबुक्स और डाइजेस्ट खरीद के मुझे दिया था. अगर मेरा प्रिंसिपल ये नहीं करता तो मैं स्कूल पास नहीं करता. So whatever I give today, my giving has come from Father Francis Carvalho, has come from Our Lady of Seven Dolours High School, has come from Dobi Talao, where I have been brought up. I am so proud to be from Dobi Talao. From there, I have learned to give. So I'm blessed. I'm very thankful to God for that.
ओके मॉरिस भाई, हमने शायद इसके बारे में पहले बात की थी, पर मैंने आपको सवाल नहीं पूछा था। पर क्योंकि मेरे अंदर कीड़ा है तो मैं ये सवाल पूछूंगी कि जब आप ये काम कर रहे थे जब आप ये काम कर रहे थे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से या तो लोकल जो बीएमसी है या लोकल गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से कैसी कैसी मदद मिली है, या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना हो, किसी चीज को पास करवाना हो, यहाँ से शिरडी तक जाना हो, ऐसे बीच में आपको कैसे मदद की है गवर्नमेंट ने? Okay, first of all, I needed only one help, and that help was I needed a pass that would allow हाँ me to travel in and around Mumbai. And a senior officer from MHB police station, uh, Ligade Saab, we call him Ligade Saab. This man gave me permission to travel from Palghar to हाँ Kafman. So he gave me a letter that I could travel from Palghar to Kaf Parade without any कब problem. पर? Yeah, and जब टाइम आया कि हमको शिरडी जाना था और पूना जाना था, I just prayed to God and I started my car. No permissions, nothing. I prayed to God and I started my car, and by God's ओके, blessing मेरा कार पहुंच गया. तो बीच में कोई पुलिस वुलिस नहीं आई जिसने पूछताछ की, See, पूछा? I'll tell you something. See, I'll tell you something. When there are so many people who are praying to God for food, and when one man is coming to you with food, there is a lot of prayers and a lot of blessings in that. So sometimes these small permissions are taken care by God, and He's got His own ways. So never ever when I have gone to give ration to any place, हाँ be it Pune, be it Shirdi, I have never ever been stopped anywhere. It's God's blessing. Because see, बहुत सारे लोगों की उसमें देखो, when you promise somebody you're coming with food, आप एक आस बांध लेते हो। वो खाने की आस कुछ लोगों का ऐसा होता है जिन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तो भगवान गॉड अल्लाह सुनता है, तो सबकी सुनता है। तो बस दैट वाज माय की टू रीच प्लेसेस। So I say that was my key to reach places. तो मैं, मेरा ये नेक्स्ट सवाल रहेगा कि ऐसा कोई इंसिडेंट जहां पर आपके इस काम को किसी ने सराहा हो और आपको और मोटिवेशन मिली हो करने की, और आपको इतना अच्छा लगा हो अंदर से कुछ करने के बाद। जैसे मैंने आपकी एक फोटो देखी थी जहां पर एक माँ जी आपके सर पे हाथ रखी हुई थी, ऐसे Yeah, yeah. ऐसे कोई इंसिडेंट? I'll tell you. There are 3, 4 incidents which are they're very scary. But yes, first of all, what I always say is, ये जो मैंने काम किया है ना, मैं हाँ हाँ स्माइल ढूंढता हूँ। मैं वो एक जरूरतमंद इंसान में स्माइल ढूंढता हूँ जिसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। I am searching for that smile. Now I will tell you some incidents. One day we were serving at St. Andrew's Church in Bandra. एंड वहां पे सर्व करके खत्म हो गया। तो अभी सर्व करके खत्म हो गया तो हमारे किड्स खत्म हो गए। तो जैसे किड्स खत्म हो गए हमने गाड़ी स्टार्ट की। हाँ गाड़ी स्टार्ट की और एक 10-12 साल का लड़का मेरे गाड़ी के पीछे भागने का शुरू किया। एंड आई वाज ओके लुकिंग एट माय फ्रेंड हु वाज विद मी इन द कार, जिसका नाम मेहुल है। और मैं मेहुल को बोल रहा था, मेहुल यार, देयर इज अ बॉय हु इज रनिंग बिहाइंड एंड बट वी नेवर हैड एनीथिंग विद। तो मैं गाड़ी चलाता गया और ये पीछे भागता गया। एंड दिस बॉय फ्रॉम सेंट एंड्रूज चर्च ran with me up to Stanislaus Church का gate. I stopped. ओके I stopped my car. He हाँ came. I told him, बेटा जब आपको मालूम है मैं कुछ देने वाला हूँ नहीं क्योंकि मेरे पास राशन है नहीं, आप क्यों भाग रहे हो? He said, नहीं मैं तो ऐसे ही मेरे घर में I have small brothers. तो मैं तो ऐसे ही बात किया, आप दोगे तो अच्छा होगा। So I removed 2,000 rupees and I gave him. Okay, I need to tell you, I am against giving money to children because I do not ओके want to support children begging on the road. वो क्या होता है कि एग्जैक्टली this leads to this वो जो क्लाउड होता है जो बेगर्स से काम कराते हैं ना, मुझे वो नहीं कराना। इसकी वजह से मैं कभी ये यस नहीं करता हूँ। बट आई एम टेलिंग यू दिस बॉय हैड दैट, he was so desperate for food that he ran behind. अभी और एक मैं आपको बताता हूँ, ये आपको सुनना और भी जरूरी है। हाँ One day after serving, I came to society. Society is a shop in Khar, जहाँ पे आपको जो भी आपकी ग्रोसरीज है वो मिलती है। There was a lady standing outside.
there was a Muslim lady standing outside, and she came to my car asking for food. So I told her, मैम मैं गरीबों को मतलब जो लोग रास्ते पे बेग करते हैं, I don't give them money. She still kept on pestering, and I was stern telling her, no, I do not give money to people who beg on the road. You know what she told me? Thank you very much. मतलब हिंदी में बोला, तो मैं थोड़ा शॉक हो गया. I called her again. I said, आप प्लीज एक मिनट के लिए इधर आइए ना. See, I am a little funny with the way I live my life. So I told her, मैम आप इधर आइए ना. So she came. I said, मैं आपको पैसे दूंगा. अब फिर से वहां पे खड़े रह के आप पैसे मांगने वाले हो. You know what she told? She said, देखो बेटा मैं आपको एक बात बोलती हूँ. इधर बाजू में एक मस्जिद है. मस्जिद के दरगाह, I don't remember, one of the two she said. She said, वहां पे मैं रोज चप्पल रखने का काम करती हूँ जिससे मैं पैसे कमाती हूँ. मैं रहती हूँ वर्ली में. See, now I'm talking, we are in Khar. She lives in Worli. Oh, She says, okay. मैं वर्ली से इधर रोज इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं ये चप्पल रखती थी ना, मुझे लोग पहचानते. So if I stand here begging ना, कोई पहचान वाला आके शायद मुझे कुछ देगा. इसलिए मैं वर्ली से बेटा रोज यहाँ पे आती हूँ. So now, Oh my this is so God. scary. Again, I removed money and I gave her. But I'm telling you now, when you see things like this, how can you stop serving people in 10 days and 20 days and 50 days and 100 days and whatever days it is? So I'm telling you, even today, the problems outside is the same. We need Yes. to serve. We need to serve. We need to come out. We need to serve. When I say we, I mean all of us in our own small way. मैंने आज किया. अरे आज किया तो क्या शाम को खाना नहीं खाने वाले हो? क्या कल खाना नहीं खाने वाले हो? खाने वाले हो ना? We need to serve. Just continuously need to serve. This is what I believe. Nothing more than that. Okay, so the entire time you have been giving us that one message that we need to serve and all. So Yes. ये जो आखिरी सवाल है मेरी तरफ से, क्योंकि जो भी व्यूअर्स है अभी, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? The last question from my side. See, again, I've been giving message throughout my entire conversation with you for 30 minutes. But yes, first of all, I would thank all the viewers for the time that they've given me. आज की तारीख में कोई किसी को वक्त नहीं देता है. I would want to thank you. I would want to thank Aisha Deol with all my heart for being on this. Oh my God, I'm so blessed. You don't know how happy I am. The minute I cut this, I'll start dancing now. I'm so happy. And, see that one message. Bible हो गया, Quran हो गया, Gita हो गया. Everything teaches us only one thing, that we are human beings. We are human beings. We are come on earth. हमको अच्छे कर्म करके यहाँ से चले जाना है. कर्म चलता रहेगा, अच्छे काम चलते रहेंगे. ये जो भूख है ना, ये बहुत स्कैरी चीज है. जितना हो सके ये भूख को थोड़ा मार दो. हम सबको मिलके, एंड आई एम टेलिंग यू यार, इंडियंस आर टू गुड. इंडियंस अगर हम लोगों ने कोई चीज सोच लिया ना यार, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन. See, I roam all over the world. Okay, I roam all over the world. I'm very proud to be an Indian. What we can do ना, कोई नहीं कर सकता. तो बहुत जरूरी है कि you can't look at people living in the slums and chawls and say देख लेंगे यार, वो लोग नहीं देख सकते. आज वो वक्त निकल गया कि देख सकते. देख कब सकते हो? जब मेड घर पे आके काम करेगी तो बेचारी मेड देखेगी ना. रिक्शा वाला जब काम करेगा तब रिक्शा वाला देखेगा. अब आज आप रिक्शा में एक से ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते हो, बेचारा कमाएगा. सारे ऑफिसेज बंद है, और रिक्शा वाला लेके किसको जाएगा? देख लेंगे, nothing is going to get solved. We need to do something. That's my only message. God bless you. Thank you very much for your time. Thank you very much, Morris bhai, for coming live with me. And one thing, I love your that Kida wala dialogue of yours. Being a journalist, I have that Kida in me to go up. From now onwards, whenever I think about you, I would always think about the Kida word. God bless you. Thanks for your time, yeah. Thank you very much, Morris bhai. Thank you everyone for being very, very kind of you. Thanks for it. No. It's a blessing. It's a blessing talking to you. Thank you. God bless you. Thank you. So that was Morris bhai, and it was amazing talking to him and amazing knowing his experience throughout the entire time while he was out there helping
people during this tough times. And thank you everyone for being there on the live. This live will be saved and will be uploaded on this page or maybe on my page. So I would love you to see it and tell me how did you feel, and also tell me that what kind of people you want us to go live with from the next time in the comment section. Thank you very much. Happy Independence Day. Jai Hind. This is me, Tanzila Sheikh, Tanzi Sheikh, as you know, signing off.